हाईवे पर शेरबीबी इलाके में फिर दर का पहाड़, पस्सियां गिरने से जम्मू श्रीनगर हाईवे हुआ बंद। युद्ध स्तर पर हो रहा पस्सियों को हटाने का काम। बीसी रोड पर फुटपाथों पर धड़ल्ले से हुआ अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, राहगीरों की आवाजाही में बन रही बाधा। कारोबारी भी अपनी दुकानों को सजाने से नहीं आ रहे बाज। और डोडा के विस्थापितों को नहीं मिली सरकार की सहायता। कश्मीरी पंडित विस्थापितों की तर्ज पर मांग रहे राहत। आतंकवाद के कारण विस्थापन का दंश झेल रहे यहां पर ये लोग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको नेशनल हाईवे की खबर दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए पहाड़ दरकने के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। और जिला रामबन के अधीन आने वाले शेरबीबी इलाके में अचानक ही पहाड़ से पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। और हाईवे के रखरखाव के लिए जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो हरकत में आ गई हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि रामबन में आज भी मौसम खुशगवार होने के कारण यहां राहत अभियान में कोई बाधा नहीं आ रही है। तो हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल बंद होने के कारण रास्ते में कई गाड़ियां रुक गई हैं। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस ने उधमपुर में भी कश्मीर घाटी की ओर जा रही गाड़ियों को रोक दिया है। और बताया यह भी जा रहा है कि मौसम अगर यूं ही खुशगवार रहा तो हाईवे को आज ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। और हाईवे पर और ज्यादा यहां पर आप देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहां लगती हुई नजर आ रही है। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर आपके सामने रामबन से और दूसरी उधमपुर के अंदर से। जहां पर रामबन की बात करें तो आप देखिए पहाड़ किस तरह से नीचे दरक रहे हैं, लेकिन एजेंसियां पूरी तरह से काम में जुटी हुई हैं। और दूसरी तरफ जिला उधमपुर के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं उन्हें रोक दिया गया है, लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। तो सबसे पहले रामबन बनिहाल का ही रुख करेंगे। आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, किस तरह से वहां पर काम चल रहा है? आरिफ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आशा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो शेरबीबी का इलाका है वहां सुबह से ही जो है सभी गाड़ियां जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई है। क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज अगर देखें तो मौसम खुशगवार है, धूप खिली हुई है, लेकिन इस स्ट्रेच में जो है वर्किंग एजेंसीज को भी जो है उसमें कहीं ना कहीं पे दिक्कतें थी, जिनका मानना था कि यहाँ पर रोड के स्ट्रेच को जो है यहाँ पर इस मलबे को हटाना बहुत जरूरी है। जिसके चलते जो है बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 6 बजे से पहले जो है वहां पर कुछ पत्थर खिसक कर आ गए। उसके बाद जो वर्किंग एजेंसी जो उस पर काम किया तो उसमें मलबे का मार्जिन जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है उतर कर आ गया, जिसके चलते जो है कौमी शाहराह पे इस समय भी अगर देखें तो ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद है। और कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर कैफेटेरिया मोड़ रामबन मेहार के इलाके में भी जो है जहां पर मैं मौसम की बात करूं मौसम बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी हवा चलने की वजह से जो है वहां पर छोटे छोटे जो है पत्थर खिसकने के वाकयात भी रहते हैं। और एहतियाती तौर पे वहां पर भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान न हो किसी पैसेंजर व्हीकल को। उसके अल्टरनेट में भी जो है एक झूला ब्रिज भी जो है जहां पर छोटी गाड़ियों को जब कहीं पे ऐसी कैफेटेरिया मोड़ में परेशानी होती है तो वहां से छोटी गाड़ियों को निकालने की बात की जा रही है। आरिफ, जरा ये बताइए, जिस तरह से रामबन के अंदर पहाड़ दरकने का सिलसिला तो बदस्तूर जारी है क्योंकि जमीन खिसकती हुई नजर आ रही थी, पहले डोडा के अंदर भी देखा गया, तो इस तरह से हालात जो हैं वो जिला रामबन के अंदर भी बने हुए हैं। क्या उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ जो पहाड़ दरक रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रामबन बनिहाल का जो तकरीबन 50 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें जो वर्किंग एजेंसीज की जानिब से जो कटिंग की गई है और ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से जो कटिंग कई जगहों पे हुई है और उसकी वजह से जो है जब बॉटम में कटिंग की जाती है तो ऊपर से जो पहाड़ी जो एरिया है वो कहीं ना कहीं पे जो है वहां पर मलबे खिसकने का सिलसिला जो है वो रहता है, जो पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन ये भी उसी की एक कड़ी है कि जो बिल्कुल डाउन में जो कटिंग की जा रही है जहां पर हाईवे की स्पेस को जो है बढ़ाने की बात की जाती है वर्किंग एजेंसीज के थ्रू, तो उसमें जो है इस तरह के मलबे का मार्जिन जो है वो हाईवे पे, क्योंकि आरिफ अब तो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ्कॉन की तरफ से जितना भी काम किया गया था उसमें एहतियात नहीं बरती गई है,
जिसका खामियाजा वहां पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ विकास की राह है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। और नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो ये कोई पहला मौका तो है नहीं, इस तरह से कई बार घटनाएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल आशा, अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे चाहे पैंतियाल है, मारोग है, वगन है, शेरबीबी है या जो केला मोड़ के इलाके में है, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को खंगालें तो बहुत सारे घरों के चिराग भी आज तक बुझ गए हैं। लेकिन उसके साथ में अगर देखें तो रिसेंटली जो है कई दिनों पहले जो है पैंतियाल में जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला, लोग तो उस पर कहीं ना कहीं पे सवाल उठाते हैं कि अगर 8 साल से जो है वर्किंग एजेंसी काम कर रही है, लेकिन अभी भी जो है इस तरह से जो है इस मौसम में भी गाड़ियों को स्टैंड रहना, जहां पर अगर बात करें तो टेंडरिंग में जो है ये लिखा गया था कि शुरू में कि ट्रैफिक की मूवमेंट को जो है बिल्कुल उस पर बाधा नहीं पड़ेगा। तो क्या लगता है आरिफ कि कब तक रास्ते को खोल दिया जाएगा? जी आशा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ हमारी बात हुई, उनका मानना है कि मजीद 1 से 1.5 घंटा जो है इसमें कौमी शाहरा पे जो है ट्रैफिक की बहाली को जो है यकीनी बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आरिफ वाहिद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि रामबन के अंदर किस तरह से एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं। अब उधमपुर की अपडेट ले लेते हैं। किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह से काम चल रहा है? क्योंकि अगर हम आरिफ की बात करें तो वो कह रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पर यातायात को बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन उधमपुर से क्या खबर? बिल्कुल देखिए, जैसे ही बनिहाल या रामबन के अंदर कहीं पस्सियों का जो शूटिंग स्टोन का जो सिलसिला जारी होता है, तो जिखैनी चौक का वही बढ़ाव है। आए दिन आपने साफ तौर पर देखा है कि हजारों की तादाद में जो घाटी की तरफ छोटी या बड़ी चाहती है उसको यहाँ से जाने की अनुमति नहीं होती। और हमने ये सुबह से हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं काफी संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 5 से 6 घंटे हुए लोगों को यहाँ पे इंतजार करते हुए। अगर मैं आपको तस्वीरें आशा दिखाऊं तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको जो है वो लंबी लंबी कतारों में जो है वो लोग यहाँ पे जिखैनी चौक पे इंतजार करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि आए दिन ये देखा कि जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल या रामबन के कहीं मुकाम पे पस्सियां गिरती हैं तो इन लोगों का ये कहना होता है कि वहां पे हमें रोका जाता है कि जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। तस्वीरों में अभी भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो फुटपाथ पे बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। और अभी भी जिस तरह से हमने अभी ट्रैफिक विभाग के लोगों से बात की, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 घंटे अभी जो है वहां पे लग सकते हैं, क्योंकि जब वहां पे जो है वो क्लियरनेस का जो काम है वो जारी है। लेकिन अभी हमने ये देखा कि काफी महिलाएं ऐसे हैं, बच्चे हैं जो गाड़ियों में कई घंटे से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करते करते अभी कितने घंटे वहां पे लग सकते हैं ये अभी ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई अड़बाजी आएगी हम इन लोगों तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन जो कोई मुसाफिर घाटी की तरफ जिखैनी चौक से जाना चाहता है उसको फिलहाल जो है आशा जाने की अनुमति नहीं है। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि उधमपुर से किशोर अपडेट कर रहे थे, जो बता रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें वहां पर गाड़ियों की लगी हुई हैं, लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें कि आरिफ ने जिस तरह से अपडेट किया है कि 1.5 से 2 घंटे का समय अभी भी लग सकता है, क्योंकि क्लियरेंस का काम चल रहा है। और अगर इसी तरह से तेजी से काम चलता है तो यातायात को बहाल किया जाएगा, नहीं तो फिर इंतजार करना पड़ सकता है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको कोर्ट के आदेश पर ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भले ही सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों पर बुलडोजर फेर दिया हो, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। और जम्मू की यह व्यस्त जो बीसी रोड है, यहां फुटपाथों और सड़कों के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जम्मू नगर निगम कितनी संजीदगी दिखा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। तो बीसी रोड पर फुटपाथों की शोभा यहां पार्क किए गए 2 पहिया वाहन बढ़ा रहे हैं और कारोबारियों ने भी अपनी दुकानों की हद से बाहर निकलकर फुटपाथों पर ही कब्जा जमाया हुआ है। और आपको ये भी बताते चले कि सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्क की गई गाड़ियां भी आम लोगों के लिए दिक्कतों का सबब बन रही हैं। ना तो जम्मू नगर निगम और ना ही ट्रैफिक पुलिस इस और कोई ध्यान दे पा रहा है। तो बीसी रोड की इन अनदेखी की वजह से देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जो अवैध पार्किंग की गई है वो सामने देखी जा रही है। लेकिन आखिर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम क्यों इस पर काम नहीं कर रहा है, इन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। और इस वक्त दुकानदारों को भी काफी परेशानियां पहले झेलनी पड़ रही थी, लेकिन अगर दुकानदारों की और कारोबारियों की बात करें तो वो भी किस तरह से अतिक्रमण यहां पर कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं, गाड़ियों को पार्क किया गया है। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से बाजारों के अंदर लगातार अतिक्रमण की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, आखिर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम इस पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा?
चाहते हैं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अलग अलग जो पाथ हैं उन्हें भी बनाया गया और यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए भी बहुत सी चीजों का निर्माण किया गया, परंतु अभी भी लोग जो हैं वो अपने सामान को रोड पे रखने से नहीं हिचकिचा रहे। इससे पहले भी बहुत बार उन्हें फाइन भी किया जा चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत सी ऐसी ड्राइव चली है जिनके चलते उनका सामान भी जब्त किया जा चुका है, परंतु उसके बावजूद अब जाके एक नई समस्या ये खड़ी हो रही है कि लोग अपनी गाड़ियों को पार्किंग प्लेसेस में पार्क ना करके जो भी लोगों के लिए पाथ बने हैं वहां पे पार्क कर रहे हैं और जितने भी दुकानें और जो ट्रैवल से जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं वो अपने काउंटर्स जो हैं उन रोड पे रख के काम कर रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऑफिसर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही अपील की है कि लोग जो है वो ये सब करना बंद कर दे, वरना आने वाले समय में जो कार्रवाई होगी उन सब का सामना उन्हें करना पड़ेगा। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि एक चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है कि जल्द से जल्द इन गाड़ियों को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि गाड़ियों को किस तरह से यहाँ पर पार्क किया गया है, जो कि बाजार की शोभा किस तरह से बढ़ा रही है वो आपके सामने है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर घाटी के ही 5 जिलों में आज राज्य यहाँ जांच एजेंसी यानी एसआईए छापे मार रही है। तो एजेंसी की टीमें 5 अलग अलग जगहों पर स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ पहुंची है और अपनी जांच को शुरू कर दिया गया। और बताते ये भी चले कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि नार्को टेररिज्म के मामले की वजह से ये कार्रवाई बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बड़गाम और सोपोर जिले में की जा रही है। तो सूत्रों के अनुसार अगर बात की जाए तो पूरी कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन और कुछ अन्य उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं। हालांकि इन टीमों ने कोई गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं की है और इस बारे में एसआईए का कोई भी अधिकारी बयान देता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि पूरी जानकारी तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन एसआईए की तरफ से एक बड़ी कार्यवाही जरूर यहां पर की गई है। छापेमारी का सिलसिला जारी रखा गया, जिसमें बताया गया है कि नार्को टेररिज्म को मद्देनजर रखते हुए एसआईए की तरफ से ये यहां बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल ये समझिए कि एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम तो दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर में बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, बड़गाम और सोपोर जिले के अंदर ये 5 जिलों के अंदर बड़ी कार्यवाही सामने आई है। अब देखना ये होगा क्योंकि नार्को टेररिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है और नार्को टेररिज्म की वजह से ही लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं और इस बीच में हमारे युवा जिस तरह से नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि नार्को टेररिज्म आप देखिए सीमा पार की वजह से यहां पर किस तरह से फैल रहा है। पाकिस्तान इसका पूरी तरह से जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि फेंसिंग के नीचे से घुसपैठ करने की कोशिश लगातार होती जा रही है। लेकिन अब कश्मीर के अंदर से सामने खबर आ रही है कि 5 जिलों के अंदर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। एसआईए की टीम वहां पर पहुंची है, अलग अलग जिलों के अंदर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और नार्को टेररिज्म को किस तरह से खत्म करना है, किस तरह से उस पर रोक लगानी है, इस पर अब काम शुरू हो चुका है। क्योंकि पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी जानकारी साझा की गई थी, जिसमें बताया गया था कि नशे से दूर युवाओं को रखने के लिए पूरी तरह से काम किया जा रहा है और एक एक करके हर गली मोहल्ले, हर जिले के अंदर यहां पर कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन उस बीच में आज बड़ी खबर जो है वो कश्मीर के सोपोर से देखने को मिल रही है, जहां पर अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम के अंदर भी एसआईए की तरफ से एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल एसआईए की टीम के जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई है। इस तरह से जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। लेकिन फिलहाल जितनी भी जानकारी सामने आ पाई है वो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से टीम वहां पर पहुंची है और पूरी तरह जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू में ही यहां पर डोडा के विस्थापितों को किस तरह से रहना पड़ रहा है वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि विस्थापितों ने सरकार पर अनदेखी और भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है और इन लोगों का आरोप है कि जिस तरह कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित आतंकवाद के कारण विस्थापित हुए थे, ठीक उसी तरह वो आतंकवाद के कारण ही विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है और इन लोगों का यह भी आरोप है कि उनके कड़े संघर्ष के बाद सरकार ने डोडा के कुछ विस्थापितों को सहायता देना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक अधिकतर विस्थापित इस सहायता से बचे हुए हैं, वंचित हैं, यानी कि उन लोगों तक भी ये सहायता जो है वो नहीं मिल पाई है। 1054 फैमिलीज को माइग्रेशन स्टेटस मिला है, जिसमें कि वो ज्यों का त्यों है। जब वो रजिस्ट्रेशन उनकी हुई है उसके बाद इसमें कोई इंक्लूजन नहीं हुआ है, कोई बाइफर्केशन नहीं हुई है, न इसमें हमारी कोई बहू चढ़ी है। बेटियां जरूर डिलीट हुई हैं, या जिसकी डेथ हुई है उसको जरूर उन्होंने डिलीट किया, लेकिन बेटियां जो बहुएं हमारी हैं वो उनको इंक्लूड नहीं किया है।
हमारा जो पोता पोती है उनको भी इंक्लूड नहीं किया है। हमने काफ़ी दफ़ा अप्रोच किया, हमने ऑल पार्टी डेलीगेशन को भी अप्रोच किया जिसमें कि 25 मेंबर्स थे, जिसमें होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, मिनिस्ट्री ऑफ पीएमओज, बहुत लोगों को हमने अप्रोच किया। हमने अपने मेमोरेंडम उनको दिए, उन्होंने कोई अभी तक इस पे नजरसानी नहीं की। देखो जी, समस्या है, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हमारे साथ तो ऐसे ये हालत हुई है हमारी कि हमें इस गवर्नमेंट ने हमें डिवाइड कर दिया है, हमारी एक जंग बना दी है। आधों को मिल रहा है, आधे को मिल ही नहीं रहा है। और कुछ लोगों को तो ऐसा है कि एक दो बार जब जैसे कि हम सभी लोग जैसे कौशल शर्मा जी हो गए, दिलीप शर्मा जी अभी तो बेचारे बेड में हैं, वो हम सभी इकट्ठे होकर एक मिशन चलाया इस माइग्रेशन का। उसमें कुछ चंद लोगों को मिला, राशन मिला खाली। वो 2018 और 19 में 18 और 17 और 18 में 6 3 महीने का। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। कईयों को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, उनको भी फुल बेनिफिट नहीं है, खाली राशन और रिलीफ, ना ही मेडिसिन मिल रही है, ना कोई दूसरे जो बाकी माइग्रेंटों को मिलते हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे, जहां पर आयकर विभाग किस तरह से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दे रहा है वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया है और बाड़ी ब्राह्मणा में कुछ औद्योगिक इकाइयां निशाने पर हैं और विभाग की अलग अलग टीमें रिकॉर्ड यहां पर खंगाल रही हैं। अब देखना यह होगा कि किन लोगों के नाम सामने आएंगे, किस तरह से ये रिकॉर्ड जो है वो खंगाले जा रहे हैं। बड़ी अपडेट जिला सांबा के अंदर, जहां पर कश्मीर में आपने देखा कि 5 जिलों के अंदर एसआईए लगातार छापेमारी कर रही है नार्को टेररिज्म को मद्देनजर रखते हुए। और दूसरी तरफ जम्मू संभाग की बात करें तो जिला सांबा के अंदर आयकर विभाग की तरफ से एक बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया गया है। विभाग की अलग अलग टीमें यहां पर किस तरह से पहुंची हुई हैं और बाड़ी ब्राह्मणा में कुछ औद्योगिक इकाइयां निशाने पर हैं। औद्योगिक इकाइयों के ही यहां रिकॉर्ड्स जो है वो खंगालने की कोशिश हो रही है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, किस तरह से वहां पर छापेमारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्या कुछ चल रही है पूरी कार्यवाही? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर इनकम टैक्स की जो विभाग की जो टीमें हैं यहाँ पर उन्होंने रेड किया है बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एरिया में, कई अलग अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स में। अब कौन कौन से ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स है इसको लेकर अभी जानकारी आना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल जो पहली शुरुआती अपडेट हमें मिल पा रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 4 से 5 ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स है। यहाँ पर ये रेड इस समय इनकम टैक्स विभाग की चल रही है और यहाँ पर रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है, रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंचे वो रिकॉर्ड को अपने साथ भी लेकर जाएंगी और क्या कुछ इसमें चीजें आएंगी सामने, ये देखना होगा। क्या जो रिकॉर्ड है उसमें कोई छेड़खानी की गई है, यानी अगर हम ऑडिट को लेकर बात करें तो ऑडिट से पहले क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, कोई यहाँ पर ऐसे कोई लूपहोल्स देखे गए हैं जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैक्स चोरी का मामला सामने आएगा या फिर भ्रष्टाचार का मामला सामने आएगा? बिल्कुल, इनकम टैक्स की जब टीमें यहाँ पर औचक इस तरह से दौरा करते हैं, रेड करते हैं, तो वो जो टैक्स की चोरी होती है उसी के सिलसिले में पहुंचती है। लेकिन इसमें क्या कुछ और लूप होल्स देखे गए हैं ये भी देखना होगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना जो वो ठीक नहीं होगा जब तक पूरी तरह से जो रेड है ये कंप्लीट नहीं हो जाती। और कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं जहां पर ये छापेमारी चल रही है? देखिए, फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि यूफ्लेक्स इंडस्ट्री का भी नाम सामने आ रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आती कुछ भी कहना जो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी जो नाम सामने आ रहे हैं उसकी भी हम पुष्टि नहीं करेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो रेड है ये लगातार जो अभी चल रही है और कुछ ही देर में जो वो कंप्लीट हो सकती है। इसको लेकर तमाम एजेंसियों की लेकर बात करें तो उन्होंने वहां पर डेरा डाला हुआ है और क्या कुछ अंदर से जानकारी सामने आ रही है वो जानकारी भी हम तक पहुंच रही है और धीरे धीरे जो भी अपडेट हमारे पास आएंगी वो आपके साथ हम पूरी तरह। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी का सिलसिला औद्योगिक इकाइयों के अंदर शुरू कर दिया गया है। रिकॉर्ड्स खंगालने की कोशिश हो रही है, लेकिन कौन कौन सी औद्योगिक इकाइयों के अंदर ये छापेमारी चल रही है फिलहाल उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और कुछ ही देर के बाद ये नाम भी सामने आ जाएंगे। अब आपको लिए चलेंगे यहाँ पर दूरदराज के इलाकों के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दूरदराज के ही इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खस्ता है और कई जगहों पर सरकारी स्कूलों की जो इमारतें हैं वो गिरने की कगार पर हैं, लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत के कारण यहां इन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। तो कुछ ऐसी ही यहां खस्ता हालत है उधमपुर की गर्ल्स सिटी मिडिल स्कूल की, जिसकी इमारत खस्ता हालत में है और वहां पर पढ़ रही छात्राओं के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। क्या कुछ कहना है स्कूल की इमारत को लेकर छात्राओं का, जरा देख लीजिए।
यही थी कि मतलब कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर क्या ही पढ़ा रहा है। अब देखो आप स्कूल की हालत देख लो, सिटी में ये स्कूल इस हालत है क्योंकि बिल्डिंग देखो वो डैमेज हो गया, जितना भी पानी आता है वो 8th क्लास में जाता है हमारी क्लास में। तो क्या फ़ायदा इधर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, स्कूल ही ढंग से नहीं है। वो भी सिटी का स्कूल है, देखो सिटी का स्कूल ऐसा है तो बाकी स्कूलों को क्या पता नहीं, उसका पता नहीं। हमें बस ये हमारा इतना पता है कि बारिश में हम अपने जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कि आप घर में ही रहो, क्योंकि डर होता है अगर किसी दिन बिल्डिंग गिर गई, डैमेज हो गया, लग गई तो किसी को तो उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बिल्डिंग को ठीक किया जाए और जो शब्द है ये इसको टीन लगाया जाए। नहीं, जब भी हमारे स्कूल में बारिश पड़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग जाता है कि कब हमारी जो ये इमारत है गिर जाए नीचे, क्योंकि यहाँ क्लासों में पानी आता है। ये वाली फिर भी थोड़ी ठीक है, इसमें इतना पानी नहीं आता। वो जो सामने दिख रही है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। हमें बहुत मुश्किल होता है, हम थोड़े साइड डेस्क करके फिर बैठते हैं क्योंकि हमारी जो विंडो है उसमें से पानी बहुत ज़्यादा आता है। हमारी टीचर भी साइड्स पे होके पढ़ाती है। ये स्कूल काफ़ी पुराना हो गया है, मतलब बहुत पुराना स्कूल है। तो जब बारिश होता है तो नीचे वाले कमरों पर पानी आता है, स्कूल के बच्चे भी बाहर बैठते हैं। बहुत पुराना हो गया स्कूल। तो हमारी ये मतलब मांग है कि स्कूल को रिपेयर किया जाए। पेड़ के जड़ भी अंदर स्कूल के दीवारों में निकल गई है, तो यही मांग है कि स्कूल को रिपेयर किया जाए। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कूल इतना पुराना हो गया, स्कूल रिपेयर ही नहीं हो रहा है। बहुत पुराना बिल्डिंग है, मतलब टूट गया, यहाँ की खिड़कियां वगैरह टूट गई। अखनूर कस्बा में आवारा पशुओं के लिए वर्ष 2015 में मावा कारेड़ा में गौशाला का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी गौशाला का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि आए दिन आवारा पशु सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं और पशु तस्कर भी इनकी तस्करी यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इन आवारा पशुओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा, न गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। इन लोगों ने सरकार से जल्द गौशाला का निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की, ताकि आवारा पशुओं की सही ढंग से देखरेख की जा सके। बड़े बारीक ना इस चीज़ की प्रशासन अगे और सरकार अगे भी असें किना इसी रखने की कोशिश की। और तुसीं याद होना 2015 में इसका निर्माण जिहड़ा हा गौशाला का शुरू होया हा, ते कमेटियां भी गठित होईयां, लेकिन आस्ता आस्ता कुछ बिच और भी इस कुछ मसले विच हाईलाइट भी हुई है जगह, लेकिन उस बावजूद भी जिहड़ा प्रशासन है जां कि ना अपने म्यूनसिपलिटी वाला जिहड़ा डिपार्टमेंट है इन्हें उसने भी इसका संज्ञान नहीं लेता है। तो बड़ी दुख वाली गल है कि असीं भी गौ माता का असीं कि ना उनकी रख रखाव वास्ते अस ये चीज़ां नहीं करी सके है और ना क्या करवाई सके। मैं उनका अगे हथ जोड़िए निवेदन करूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करिए ਇਹਦਾ पर ध्यान दिओ। वैसे तो अज गौशाला तो बनाई है, लेकिन जिस मकसद वास्ते बनाई ही अखनूर के किन्ने आवारा किन्ना गौ माता जी इतने घूमा करदियां हियां और बड़ी सारी गौ माता एक्सीडेंट कन्नै भी मारी गई। अज अखनूर के तस्करे भी जी किन्नी कोशिश की, हर जगह तस्करे जो इतों गौ माता जो इतों लेइए इनो उसने भी इहदा पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिता, ना कि प्रशासन ने। देखो बड़े अफसोस की गल है कि पिछले 8 साल का जो काम लगे दा है गौशाला, और अज तक जी गौशाला ये कंप्लीट नहीं कर सकी है म्यूनसिपल कमेटी अखनूर। और जी गौ माता साड़ी जी दर बदर जी अगे पिछे कोई कूड़े ढेल जा मोम जामे खा रही, कोई कुछ कराई कोई कुछ कराई, कोई जख्मी पे दी है, कोई इलाज नहीं हो रहा होंगे, कोई जियां पिछले दिन लिंपी बीमारी आई थी, गवें बीमारी पे दी। अगर गौशाला खुली होंगी इतने उनका इलाज होंगे, इतने रहिंदियां हो। और दूसरा नंबर कुछ अवांछित तत्व जेडे कि राती का अंधेरे का फायदा उठाइए गौ माता की चुकी है वो अगे पिछले सप्लाई कर देन, वो उनका बचाव ही सकता है। मगर आखने मतलब है कि अफसोसनाक वाकया ये है कि अज तक जी सरकार है अखनूर की म्यूनसिपल कमेटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं दोनों ही दोस्त ने कि 30-35 लाख रुपया लाई है इस गौशाला हाल तक ओपनिंग नहीं हो सकी है। और तुम मेरे पिछले दिखी सकते हो साढ़े बने का गौशाला है और ये कुआरखाना पे म्यूनसिपल कमेटी अखनूर का है, क्या वो एक गौशाला है या म्यूनसिपल कमेटी का गुलाम है जिन्हें कुआरखाना नहीं रखे दा? क्यों रखे दा? वो तुम पता ये की नहीं खुले है। मैं गेटा ही देखा ताला लगे दा, मैं सुनिया कि ठेकेदार ताला लाई दा सी कि जिहदे पैसे लगे दे सब पैसे नहीं हाल तक थोए।
और बड़ी बड़ी कारकर्दगी म्युनिसिपल कमेटी ये है कि जिसले कोई गौ माता का कोई बीमारी करना है या कोई उस किस्म का देहांत हो जाता तो JCB ने कूड़े ते रैसी दबी होंगे जी है ना कि वह कोई विधि करना है उसी दफन कर दे या जो भी है। ये चीज़ आखूँगी जल्दी को जल्दी ये चीज़ पर संज्ञान लेता जा और जी लखा रुपये लाइए इसे कुआरखाना सुटे का कमेटी दफ्तर भी चलाया जा और ये चीज़ जल्दी को जल्दी खोलिया जा के साड़ी अजी गौ माता ही इतना एक आश्रय मिला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।